संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्य। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण।
श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 9 श्लोक 19। बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वतिमज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जश्रेष्ठ स्तावद्विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां नारायणम्। भक्त प्रवर प्रहलाद के सम्मुख भगवान सिंह विराजमान हैं। प्रहलाद को यह सौभाग्य सुलभ है कि वे भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का यथामति वर्णन कर रहे हैं। श्रोता स्वयं भगवान वहाँ प्रमुदित होकर यशोगान का आस्वादन कर रहे हैं। नृसिंह चित्सुखीकार ने मंगलाचरण के व्याज से भक्त प्रवर प्रहलाद की 2 प्रतिज्ञा का निर्वाह स्वयं भजनीय कमनीय भगवान ने किया। इस तथ्य को ख्यापित किया है। प्रतिज्ञा भक्त की निर्वाहक भगवान होते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है जिसके बल पर तुम ताल ठोकते हो, निर्भीक रहते हो। भक्त प्रहलाद ने कहा कहाँ नहीं है पिताजी, वह सर्वव्यापक। तुम्हारा ईश्वर कौन है, कौन नहीं है, वो सर्वरूप है। प्रहलाद की 2 प्रतिज्ञा, भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वरूप हैं। निर्वाह किसने की प्रतिज्ञा का? स्वयं भगवान ने। जड़ खंभे से प्रकट होकर भगवान ने सिद्ध किया कि वे सर्वव्यापक हैं। नर और सिंह दोनों रूपों में एक साथ ही स्वयं को अभिव्यक्त कर उन्होंने सिद्ध किया कि वो सर्वरूप हैं। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। अपने भक्त का ही प्रकारांतर से उद्धार था। शापित भक्त को सद्गति प्रदान की, पार्षद विग्रह प्रदान किया। फिर भी भगवान का आक्रोश पूर्वापेक्षाधिक ही देखकर स्वयं प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी विद्यमान थे, लक्ष्मी जी भी विद्यमान थीं। ब्रह्मा जी भी स्तंभित हो गए भगवान के उस विकराल रूप को देखकर। लक्ष्मी जी को कहा कि आप ही इनके सौम्य रूप को अभिव्यक्त कीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे पति का ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं। वो भी दूर से ही लौट गई। तब ब्रह्मा जी के बगल में जो भक्त प्रवर प्रहलाद खड़े थे, ब्रह्मा जी ने कहा तुम ही अब इनके उग्र रूप का शमन कर सकते हो, जाओ। निर्भीकता पूर्वक भक्त प्रवर बाल गोपाल प्रहलाद भगवान के सम्मुख पहुंच गए और भगवान ने बहुत ही करुणा पूर्वक उन्हें निहारा। भक्त प्रवर प्रहलाद के सर पर हाथ रखा। निर्भीकता पूर्वक भक्त ने भगवान के स्वरूप स्वभाव और प्रभाव का जो यशोगान किया, उसी का यहाँ वर्णन है। नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौ। इस लोक में जीवों के अनेक प्रकार के दुख को मिटाने के उपाय भी विविध बताए गए, लेकिन आपके द्वारा यदि ये उपाय उपेक्षित हों तब जीव दुख से मुक्त हो पाता ही नहीं है। आपकी उपेक्षा करने पर, अन्य उपायों का आलंबन लेने पर
जीव के कष्ट का कभी अंत नहीं होता। माता पिता अवश्य बालक की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वे भी बालक की रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। औषधि का महत्व है, लेकिन रोग से मुक्त करने में औषधियाँ भी सफल नहीं होती। और नौका का, जलयान का कोई आलम्बन ले तो भी समुद्र में डूबने से स्वयं को बचा नहीं सकता। समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को नौका भी नहीं बचा सकती है। अभिप्राय क्या है? संकट निवारण के जितने उपाय लौकिक और वैदिक प्रसिद्ध हैं, वे सब तभी सफल होते हैं जब आपका अनुग्रह प्राप्त हो। आपकी अनुकंपा के बिना कोई भी उपाय कष्ट के निवारण में समर्थ नहीं। यह अभिप्राय। लौकिक वैदिक विविध उपायों का आलंबन लेकर कष्ट से बचने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु भगवत कृपा का अनुस्मरण बना रहे। भगवत कृपा के बिना अन्न का सेवन करने पर भी भूख की निवृत्ति नहीं हो सकती। विनय पत्रिका के भावों को कल हमने अभिव्यक्त किया। तुलसीदास जी ने कहा, अगर राम नाम को भुला दोगे, भगवान को भूल जाओगे तो सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाएगो। गंगा जी के तट पर प्यासे मरोगे। कल मैंने बताया कि बौद्धों के ग्रंथों में लिखा गया है, जो प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं जीव, गंगा जी के तट पर निवास करें तो भी उन्हें गंगा जल का दर्शन नहीं होता, तप्त बालुका का ही दर्शन होता है। बेचारे प्यास से छटपटाते रहते हैं, लेकिन जल का दर्शन ही नहीं होता। सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाएगो। सुर तारु तो है, दारिद्र सताएगो। तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी को भूल जाओगे, राम नाम का आलंबन नहीं लोगे, कदाचित कल्प वृक्ष भी तुम्हें सुलभ हो जाए, उसकी छाया का आश्रय भी मिल जाए, लेकिन दरिद्रता का निवारण नहीं होगा। इसका अर्थ है कि जल में प्यास को निवृत्त करने की क्षमता, तृप्ति प्रदान करने की क्षमता भगवान की डाली हुई है। पृथ्वी में धारणा शक्ति भगवान की डाली हुई है। चंद्रमा में तरुलता गुल्म इत्यादि को उज्जीवित रखने, पोषित करने की क्षमता भगवान की डाली हुई है। जो कुछ पदार्थ अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न है, सब में अर्थक क्रियाकारिता के संपादन की क्षमता भगवत प्रदत्त ही है। इसका अर्थ पृथ्वी में धारणा शक्ति के रूप में भगवान ही विराजमान। पृथ्वी धारणा शक्ति से संपन्न है, लेकिन पृथ्वी को भी साधे हुए भगवान ही हैं। जल पीने पर प्यास की निवृत्ति, तृप्ति की प्राप्ति होती है, लेकिन जल में प्यास की निवृत्ति की, तृप्ति की क्षमता भी भगवान की डाली हुई है। अग्नि में दाह और प्रकाश के रूप में भी भगवान ही विद्यमान है। पुण्योग अंध पृथिव्याम च, भगवद गीता के 7वें अध्याय का अनुशीलन करने पर भगवान की विभूतियों का विविध रूपों में उज्ज्वल अभिव्यक्तियों का ज्ञान होता है। हमारे जीवन में जिस जिस पदार्थ के सेवन से जिस जिस अर्थक क्रियाकारिता का, उपयोगिता का संपादन होता है, उसके मूल में भगवान ही सन्निहित हैं। इसलिए व्यवहार सिद्धि में व्यावहारिक वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी भगवान की भगवत्ता का विस्मरण न हो। विधि विदिता हरि हरिता शिवहि शिवता जोदयि। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि विधि विदिता हरि हरिता शिवहि शिवता जोदयि। विनय पत्रिका। ब्रह्मा में सृष्टि संरचना की क्षमता, विष्णु में पालनी शक्ति, शिव में संहार की शक्ति, मूल में सन्निहित सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की ही देन है।
ब्रह्मा विष्णु महेश सब बहुत उच्च कोटि के भगवान हैं, भगवान की अभिव्यक्ति ही हैं, लेकिन मूल में जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर है उसी के द्वारा सबको सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त है। तो भगवान की कृपा का, उनकी सत्ता चित्ता प्रियता का अनुस्मरण रखते हुए तत्त पदार्थ का उपयोग करके जीवन यापन करना चाहिए। प्यास लगने पर पानी पीवें, लेकिन ध्यान रखें कि पानी में प्यास निवृत्त करने की क्षमता प्रभु की डाली हुई है। भूख लगने पर भोजन करें, परम ध्यान रखें कि भोजन में भूख निवारण की क्षमता, पुष्टि की क्षमता, तृप्ति की क्षमता प्रभु की डाली हुई है। इस प्रकार से सर्दी के दिनों में अग्नि का सेवन करें, लेकिन अग्नि में शीतलता, शैत्य के निवारण की क्षमता प्रभु की डाली हुई है। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। वायु का ग्रहण करें, लेकिन वायु में जीवनी शक्ति प्रभु की डाली हुई है। या आकाश में अवकाश प्रदान करने की क्षमता भगवान की डाली हुई। पृथ्वी में धारणा शक्ति है, जल में पिंडीकरण की क्षमता है, अग्नि में दाह है, वायु में व्यूहन है, आकाश में अवकाश प्रदता है। सब भगवान की डाली हुई है। जो कुछ विभूति है वो भगवान की ही अभिव्यक्ति है, यह समझने की आवश्यकता है। माता पिता बालक की रक्षा नहीं कर सकते यदि आपकी कृपा न हो। माता पिता में वात्सल्य रस के रूप में आप ही अभिव्यक्त हैं। माता पिता के द्वार से बालक के पालन करने वाले रक्षक भी आप ही सिद्ध हैं, बल्कि माता पिता के द्वार से जन्म देने वाले भी प्रभु आप ही सिद्ध हैं। इसी प्रकार जो औषध है उसमें जो रोग मिटाने की, दूर करने की क्षमता है वह भी प्रभु आपके द्वारा ही प्राप्त है। समुद्र में व्यक्ति जलयान का आलम्बन लेकर अपने को डूबने से बचा लेते हैं, लेकिन उस जलयान में भी जो डूबने से बचाने की क्षमता है प्रभु आपकी डाली हुई है। तत्त पदार्थ का सेवन करते हुए, तत्त व्यक्ति का उपयोग करते हुए भी समझना चाहिए कि इस व्यक्ति और वस्तु में जो कुछ दिव्यता है, अर्थक क्रियाकारिता है, सब प्रभु के द्वारा प्राप्त है। लक्ष्य भगवान, महात्म्य भगवान का, व्यवहार में भी महात्म्य भगवान का ही। तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यह्याञ्जसेष्टस्तावद्विभो तनुभृतं तदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्ह्येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति कर पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम। 20वां श्लोक है, बहुत बढ़िया। किसी में सत्वगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की, किसी में तमोगुण की प्रधानता है। गुण के कारण प्रभाव में, स्वभाव में, स्वरूप में भी वैचित्र का संपादन होता है। यह जो विश्व में विचित्रता है वह गुणमूलक ही सिद्ध है। ब्रह्मा जी जगत के पाल रचयिता सिद्ध हैं, उत्पादक सिद्ध हैं। भगवान विष्णु पालक सिद्ध हैं, शिव संहारक सिद्ध हैं। लेकिन कोई रजोगुण को वश में करके सृष्टि की रचना करते हैं, कोई सत्वगुण को वश में करके सृष्टि का पालन करते हैं, कोई तमोगुण को वश में करके सृष्टि का संहार करते हैं। रुद्र शिव तामस हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? तमोगुणी हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? तमोगुण के नियामक हैं, न कि तमोगुण के वशीभूत। क्षेत्रम क्षेत्री, गीता में क्षेत्रज्ञ के लिए 13वें अध्याय में दूसरा शब्द है क्षेत्री। क्षेत्री का अर्थ है क्षेत्र में रचा पचा नहीं, क्षेत्र का नियामक। एक साधारण व्यक्ति तमोगुणी होता है तो तमोगुण के द्वारा नियंत्रित होता है। भगवान शिव को अगर
तामस कह दिया जाए, तमोगुणी कह दिया जाए, तो उसका अर्थ है तमोगुण के नियामक। भगवान विष्णु को कहता है सात्विक, तो सत्वगुण के नियामक। सत्वगुण के द्वारा नियम में नहीं, सत्वगुण के नियामक भगवान विष्णु। शिव को तामस माने तमोगुण के नियामक, ब्रह्मा जी को राजस माने रजोगुण के नियामक। क्षेत्री, क्षेत्रम क्षेत्री, क्षेत्री का अर्थ है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र का नियामक। ऐसे ही क्षेत्री के समान ही तामस राजस सात्विक अर्थ सत्वम रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। सत्वगुण भी निबंधक। कौन सा सत्वगुण? मलिन सत्वगुण। सत्वगुण के अनुरूप भी कहीं आत्मा को मान लिया तो सत्वगुण भी निबंधक ही सिद्ध होता है। रजोगुण भी निबंधक, तमोगुण भी निबंधक। 24 घंटे में किसी न किसी गुण की प्रधानता रहेगी। तो जिस व्यक्ति ने यह जान लिया भगवत वचन के अनुसार कि सत्वम रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अव्यय जो देही जीवात्मा क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ है उसको ये गुण बांधते हैं देह में। सत्वगुण भी निबंधक, रजोगुण भी निबंधक, तमोगुण भी निबंधक। तो शंकराचार्य जी ने भाष्य की उत्थानिका में, श्लोक की उत्थानिका में लिखा उसकी विपत्ति का तो कोई अंत नहीं। तमोगुणी जो होता है प्रतीक्षा करता है कब निद्रा आलस्य प्रमाद का वेग होगा, क्यों? रजोगुणी कम से कम प्रतीक्षा करता है कि मेरा प्यारा रजोगुण उद्रिक्त हो तो मैं धन्य धन्य अपने को समझूं। सात्विक व्यक्ति प्रतीक्षा करता है कि सत्वगुण का उद्रेक हो तो अपने को धन्य धन्य मानूं। एक गुण में रचा पचा, एक गुण का पक्षधर, उस गुण के उदय होने पर स्वयं को कृतार्थ मानता है। लेकिन जिसने भगवान का यह वचन सुन लिया कि सत्वम रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति, महाबाहो, महाबाहो संबोधन का अर्थ है तुम बंधन से निवृत्त होने में समर्थ हो। भुजदंड में वो क्षमता है कि गुणकित बंधन का निवारण कर सकते हो। संबोधन के प्रति अधिकार संपदा पात्रता का उल्लेख है संबोधन के माध्यम से। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा भाष्य में कि कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सत्वगुण का उद्रेक होगा। 24 घंटे में कोई भी ऐसा क्षण नहीं किसी न किसी गुण का उद्रेक न हो। उसकी विपत्ति का तो कोई अंत नहीं जिसने तीनों गुणों को निबंधक मान लिया। तो फिर उसका कष्ट कैसे दूर होगा? जिसने तीनों गुणों को निबंधक समझ लिया उसकी प्रसन्नता का, उसकी स्वस्थता का मार्ग कैसे प्रशस्त होगा? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्ट संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यही एलपेन गेलपेन बाटे विलैनपेन। वर्षा आई वर्षा गई, देखते देखते रिमझिम थोड़ी देर वर्षा हुई, चल भी बसी। इसी प्रकार से सत्वगुण आया, रजोगुण आया, तमोगुण आया, प्रकाश आया, प्रवृत्ति आई, मोह आया। न सदा प्रकाश, न सदा प्रवृत्ति, न सदा मोह, न सदा सत्वगुण, न सदा रजोगुण, न तमोगुण। इस प्रकार से आगमा पाइनो नित्या, ये सब आने जाने वाले हैं। हमने एक बार संस्मरण सुनाया, उन दिनों गरीबी के कारण मस्तिष्क में विकृति नहीं आती थी। आजकल गरीबी के कारण मस्तिष्क में विकृति आ जाती है। हम लोगों को शिक्षा दी गई थी लखपति करोड़पति होना ब्राह्मणों के लिए शोभा नहीं है, सदाचारी संयमी विद्वान होना ब्राह्मणों का धन है। तो मुझे तक जहाँ तक ध्यान है 9वीं या 10वीं कक्षा तक बिना चप्पल के ही 3 किलोमीटर दूर लगभग हाई स्कूल में विद्यालय में जाते थे। कभी यह नहीं हुआ कि हम गरीब घर के हैं। क्यों? शिक्षा दी गई थी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है
तपस्या के लिए। आजकल तो गरीब हो व्यक्ति को मार डालते हैं। गरीबी उतनी नहीं मारती जितने कि गरीब हो कभी नहीं होता था कि चप्पल की व्यवस्था नहीं है, यही होता था हम ब्राह्मण हैं तप करना। तो बड़ी बहन ने एक शिक्षा दी, विद्यालय की ओर जाते समय कहीं वर्षा हो जाए, कोई वृक्ष मिल जाए, छप्पर आदि का सहारा मिल जाए तो शरीर को बचाने का प्रयास करना, नहीं तो विद्यालय की ओर दौड़ते चलना, एक मंत्र पढ़ते जाना, एल पेन गेल पेन बाटे बिलैल पेन। पानी आया पानी गया, देखते देखते मार्ग में ही विलीन हो गया। विद्यालय से जब घर लौटते समय वर्षा हो जाए, कहीं छायेदार वृक्ष या कोई छप्पर इत्यादि मिल जाए तो बचाने का प्रयास करना, शरीर को भीगने से बचाना। नहीं तो भी कोई चिंता नहीं, गांव की ओर दौड़ते हुए कहना, आयल पेन गेल पेन बाटे बिलैल पेन। वर्षा आई वर्षा गई, देखते देखते विलुप्त हो गई। इसका मतलब, इसका अर्थ है कि न सदा सत्वगुण, न सदा रजोगुण, न सदा तमोगुण। गुण भी आगम आपाई हैं, आत्म तत्व साक्षी है। सुखी और सुख का साक्षी दोनों में अंतर है। सुख भी पागल बना देता है अगर व्यक्ति अपने ऊपर मर ले सुख को। अहम सुखी अमरा, दुख का साक्षी बन के रहें तब तो ठीक है। अहम पर बैठा लिया, अपने में समाहित कर लिया अहम दुखी, तो मरेगा। सुख का भी साक्षी बन के रहना चाहिए, दुख का भी साक्षी बन के रहना चाहिए, साक्षी तो है ही। मोह का भी साक्षी होकर रहना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति सुख दुख मोह को अपने ऊपर मर लेता है, इनके अनुरूप आत्ममान्यता को पालता है, तब मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मोही मर जाता है। साक्षी भाव का कभी अपनोदन न हो। सुख भी है दृश्य, दुख भी दृश्य ही है, मोह भी दृश्य ही है। आत्म तत्व सुखी का अर्थ होगा सुख का उद्भाषक। क्षेत्रीय का अर्थ जैसे होता है क्षेत्र का उद्भाषक, न कि क्षेत्र में रचा पचा। सुखी का अर्थ भी है सुख का उद्भाषक, सुख का साक्षी, न कि सुख से तादात्म्यपन। दुखी का अर्थ भी दुख का साक्षी ही होना चाहिए। और मोही का अर्थ भी, इसका मतलब मोहग्रस्त नहीं, मोह का भी साक्षी। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। उदासीनता बनी रहे, उदासीन वत बना रहे। उदासीनो गतव्यथा जब है, वहाँ पर उदासीन के आगे वत लगा लेना चाहिए। उदासीन वदासीना, उदासीन व्यक्ति भी बंधन को प्राप्त होता है। तो जहाँ वत का प्रयोग नहीं किया भगवान ने, वहाँ भी वत का अध्याहार करना चाहिए। उदासीन वदासीना, और यहाँ उदासीन व गतव्यथा, उदासीना, यहाँ उदासीन में भी वत लगा लेना चाहिए। उदासीनता भी बंधन में हेतु है। उदासीन वत रहे, उदासीन वदासीना, उदासीन भी गुण का प्रकल्प है। हमको उदासीन वत रहना चाहिए। यह है यस्मिन् यतो यधीयेन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुत यस्, तो परो वा भावः करोति विकरोति पृथक स्वभावस् संचोदितस्तदखिलम भवतः स्वरूपम। बहुत बढ़िया। समस्त क्रियाकारक फल के रूप में प्रभु आप ही उल्लसित हैं, विलसित हैं। बहुत बढ़िया। भक्त की जब पारखी दृष्टि होती है तो सर्व रूपों में भगवान को ही देखता है। भले विराजे लंबकनाथ। भक्त की अमोघ दृष्टि की परीक्षा लेने के लिए भगवान भूत के रूप में प्रकट हो गए। भक्तराज ने क्या कहा, भले विराजे लंबकनाथ। इस लंबकनाथ के रूप में भी प्रभु आप ही हैं। भगवान ने कहा इस रूप में भी पहचान लिया। बहुत बढ़िया। महाभारत के शांति पाठ में लिखा है, भगवान शिव को पहचानना बहुत कठिन, भगवान शिव को पहचानना बहुत कठिन। भगवान शिव ने कहा मुझे पहचानना, उपमन्यु को,
बहुत कठिन है। मैं कभी छिपकली बन जाता हूँ, पहचान लोगे मुझे? मैं कभी मक्खी बन के आ जाता हूँ, पहचान लोगे मुझे? मैं कभी चींटी बन के आ जाता हूँ, पहचान लोगे? कभी शत्रु बन के आ जाता हूँ, पहचान लोगे? पहचाना बहुत कठिन। इसलिए एक दिन हमने बताया था ना, गोरक्षनाथ जी और दत्तात्रेय महाराज दोनों सिद्ध। एक बार दोनों सिद्ध का संगम हो गया तो गोरक्षनाथ जी ने कहा आप भी सिद्ध, मैं भी सिद्ध, कुछ हो जाए खेल कूद। सिद्धों के खेल कूद तो ऐसे ही होते हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा रहने दो, बहुत खेल कूद। नहीं, गोरक्षनाथ जी ने बहुत आग्रह किया, अच्छा खेल लो। तो खेल क्या हो, मैं छिपूँ आप ढूंढ लो, आप मैं ढूंढ लो। दत्तात्रेय जी ने कहा नहीं मानते गोरख तो तुम छिप जाओ। गोरखनाथ जी ने क्या किया, मैं छिपकली हो जाऊं। अच्छा तुम गोरख ये हो ना, मक्खी हो जाऊं, जिस रूप में अपने को वृक्ष। अब गोरखनाथ जी ने कहा आप छिपो मैं ढूंढूं। दत्तात्रेय जी ने भावना की मैं आकाश हो जाऊं। अब वो सोचते थे कहीं चींटी होकर, कहीं मक्खी होकर, कहीं देवता होकर, कहीं गंधर्व होकर, कहीं आर्त स्वर से रोने लग गए। मैं हारा आप जीते, मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। खेल है महापुरुषों का, किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है। मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था, आनंदमयी माँ के यहाँ से कोई ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, बहुत पहले पढ़ा था। तब दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए। गोरखनाथ जी ने कहा मैं ढूंढ नहीं पाया, अब क्या हो गए? मैंने संकल्प किया आकाश हो जाऊं। तुम आकाश में कहाँ ढूंढते? मैं तो आकाश ही हो गया था। इस प्रकार से हमने संकेत किया सर्व रूपों में अपने प्रभु को देखना। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सात्विक ज्ञान का वर्णन गीता में और सात्विक भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत, भागवत का अर्थ होता है भक्त। हाँ, ये कथावाचक हैं, पैजामा पेंट में आए हैं वो अलग बात है। कथावाचन के समय धोती ही पहनते हैं। और ये क्या है, न्यायाचार्य। और ये क्या है, एक सांसद के सचिव भी। कितने पद हैं यही जाने। बहुत अच्छे, छल कपट नहीं है, सबसे ऊंचा गुण तो यही है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। और सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सात्विक ज्ञान है विविधता में एकत्व, एक का उल्लास और विलास संपूर्ण जगत है। तरंग बुद्बुद फैन में जल की जैसे व्याप्ति है, अनुगति है, वैसे ही सर्व रूपों में भगवान ही विराजमान हैं। कोई तामस, कोई राजस, कोई सात्विक, लेकिन सर्व रूपों में भगवान ही। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण को भी जीवनी शक्ति प्रदान करने वाले, अर्थक क्रियाकारिता से संपन्न रखने वाले भगवान ही हैं। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव प्रभाव की अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्मादि देवों में भी उत्कर्ष अपकर्ष परिलक्षित होता है। ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता है। ये सब काल के बारे में मैंने कहा था, कालो मायात्म संबंधात्, कालो मायात्म संबंधः। सूत संहिता, कालो मायात्म संबंधात्, पंचमी विभक्ति को परिभाषा में डाल देंगे तब कालो मायात्म संबंधः। माया और आत्मा के संबंध का नाम है काल। माया और परमात्मा, ब्रह्म और परमात्मा की शक्ति, दोनों के संयोग से काल की निष्पत्ति होती है। कालो मायात्म संबंधात्। फिर श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के अनुसार संयोग, वियोग और रूपांतर में जो हेतु है उसी का नाम काल है।
संयोग वियोग और रूपांतर में जो हेतु है उसी का नाम काल है। संयोग हो गया, वियोग हो गया, रूपांतर व्यक्ति का वस्तु का मिलना बिछुड़ना और रूपांतर हो जाना। संयोग वियोग और रूपांतर कालकृत है। संयुक्त होना, वियुक्त हो जाना, एक रूप से दूसरे रूप को प्राप्त हो जाना कालकृत। काल कौन होता? क्षोभक, क्षोभ उत्पन्न करने वाला। कल हमने कहा फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया काल कर्म स्वभाव इन चारों को जान लें तो बहुत लाभ हो। क्या श्रीमद् भागवत के ये सब शब्द हैं जो तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में गुम्फित किया है। फिरत सदा माया के घेरे, काल कर्म प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। फेरा घेरा पाठांतर भी। काल कर्म स्वभाव, माया सीधे आके किसी को मोहित नहीं करती, व्याप्ति नहीं। माया जो फंदे में डालती है, जाल में फंसा लेती है, किसके द्वार से? काल स्वभाव कर्म के द्वार से। माया किसी को फंदे में डालती है, सीधे आकर के नहीं, काल रूपी जाल में, स्वभाव रूपी जाल में, कर्म रूपी जाल में। काल फिर स्वभाव फिर कर्म। काल कर्म स्वभाव पाठक क्रम से अर्थक क्रम बलवान होता है। तुलसीदास ने लिखा काल कर्म स्वभाव पाठक क्रम है, अर्थक क्रम क्या होगा? काल स्वभाव कर्म। गरम दूध में जामुन डालते हैं, वो जामुन दधी का अंश, अम्ल का अंश क्या है? काल का काम करता है, दूध के परमाणुओं को क्षुब्ध कर देता है। उसके बाद काम करने के लिए कौन आ जाता है? मलिक जी, स्वभाव। स्वभाव का क्या काम है? काल के द्वारा क्षुब्ध वस्तु को अगर कारण की ओर अभिमुख करने की आवश्यकता है तो कारण की ओर, कार्य की ओर अभिमुख करने की आवश्यकता है तो कार्य की ओर अभिमुख कर देना, यह स्वभाव है। फिर कर्म का क्या है? प्रभाव, परिणाम। कार्य को कारण के रूप में, कारण को कार्य के रूप में उद्भाषित कर देना, प्रकट कर देना, यह कर्म का। कहाँ काल की लीला है, कहाँ स्वभाव की लीला है, कहाँ कर्म की लीला है, कहाँ कालकृत खेल है, कहाँ स्वभाव क्या हुआ? कुछ काम है क्या? समय हो गया। कहाँ काल का हमारा मन विकसित हो जाता, विचलित हो जाता, आगे वाले को बहुत। कहाँ काल, कहाँ स्वभाव, कहाँ कर्म का उपयोग होता है। काल क्या करता है? क्षोभ उत्पन्न कर देता है। स्वभाव क्या करता है? क्षुब्ध वस्तु को आवश्यकता अनुसार कारण की ओर या कार्य की ओर उन्मुख कर देता है। फिर कर्म क्या करता है? परिणत कर देता है। यह सृष्टि की रचना का समय हो तो कारण में क्षोभ करना, यह काल का काम हुआ। कारण को सन्निकट सविशेष की ओर उन्मुख कर देना, यह स्वभाव का काम हुआ। और कारण को कार्य का रूप प्रदान कर देना, यह कर्म का फल हुआ। और प्रलय का अवसर हो तो कार्य में क्षोभ उत्पन्न कर देना। फिर स्वभाव क्या करता है? कारण के उन्मुख कर देता है। फिर प्रभाव क्या, कर्म क्या करता है? कार्य को कारण के रूप में परिणत कर देता है। तो काल स्वभाव कर्म का जो मर्मज्ञ है वो कभी मोहित नहीं होता। काल स्वभाव कर्म 6:15 से भी ज़्यादा हो गया, यह हुआ। तो इस प्रकार से कहा ये ब्रह्मादि जो देव हैं, अब कालादि ये सब कर्ता उत्प्रेरक हैं, मूल में तो आप ही हैं। इनको भी उत्प्रेरित करने वाले अर्थात कार्यक्षम बनाने वाले, कार्य में संलग्न रखने वाले प्रभु आप ही हैं। आप ही क्या करते हैं? विवेक पूर्वक संरचना के समय, सृष्टि के समय काल स्वभाव कर्म का आलंबन लेकर कारण को कार्य की ओर उन्मुख करके कार्य बनाते जाते।
जब प्रलय का समय होता है तब कार्य को काल के द्वार से क्षुब्ध कर देते हैं, स्वभाव के द्वार से कारणोन्मुख कर देते हैं, और कर्म के द्वार से क्या कर देते हैं, वस्तुअंतर के रूप में, कारण के रूप में परिणत कर देते हैं। तो जो पारखी व्यक्ति हैं वे सदा ही काल, स्वभाव और कर्म का क्या खेल चल रहा है उसका दृष्टा होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। माया सीधे किसी के पास आकर व्याप्ति नहीं, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। काल कर्म स्वभाव, फिर रह के आ गया गुण। अब ये सब जो रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, श्रीधरी टीका सहित भागवत न सदा हो तो रामायण की इन पंक्तियों का अर्थ नहीं कर सकते। रामायणी फिर कथा कीर्तन तक सीमित रहेंगे, अर्थ किसी भी दार्शनिक पंक्ति का या कर नहीं सकते। फिरत सदा माया के प्रेरा या प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। यह तो भगवान क्या करते हैं, काल होकर क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं, स्वभाव होकर उन्मुक्ता उत्पन्न कर देते हैं, कर्म होकर परिणाम उत्पन्न कर देते हैं। कहीं कालकृत, कहीं स्वभावकृत, कहीं कर्मकृत खेल लीला भगवान की चलती रहती है। माया सीधे नहीं व्याप्ति, काल कर्म स्वभाव, फिर गुण घेरे। गुण माने फल, सुख दुख मोह। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये गुण माने सुख दुख फल। तो इसका मतलब क्या हुआ, काल भी वही, स्वभाव भी वही, कर्म भी वही और फल भी वही। भगवान चारों रूपों में उल्लसित होते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। हर हर महादेव।